लेट्स सी एवरीवन। आज आपको मैं एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ इंग्लिश के लिए। शॉर्टकट मीन्स सपोज दिस इज वर्ड डर। डर की इंग्लिश क्या होगी? फियर। ये फियर है ना। और इसके लिए मैंने एक वर्ड यूज किया तीव्र। इंटेंस फियर। तो ये तीव्र जो यूज हुआ किसके लिए हुआ है? फियर के लिए। तो ये जो तीव्र वर्ड है इसके लिए क्या वोकैब का वर्ड यूज करोगे? इंटेंस। ये वोकैब वर्ड भी है। दूसरा स्पीकिंग का भी है। तीसरा एग्जाम से रिलेटेड भी है, इंपॉर्टेंट वर्ड भी है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड यूज हुआ तो इसको हम ये कह सकते हैं कि बहुत डर, वेरी फियर। बोलते हो ना, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी या आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, ऐसे बोलते हो ना। तो वैसे इसने कहा कि वेरी की सेंस में एक वर्ड यूज होगा जिसको हम कहने वाले हैं इंटेंस। इंटेंस फियर। तो इंटेंस यहां पर क्या हुआ? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फॉर नाउन्स। सो डर यहां पर नाउन है और नाउन के लिए जो इंटेंस। तो यहां पर कुछ कोलोकेशन वर्ड है लाइक इमोशन से रिलेटेड। जैसे आप देखिए फर्स्ट तीव्र डर को हम बोलेंगे इंटेंस फियर। क्या कहा जाएगा? इंटेंस फियर। अब इंटेंस फियर को इंग्लिश में यूज कैसे करना है? यू हैव टू मेक वन सेंटेंस ऑन ईच वर्ड, ईच फ्रेज। खुशबू, कैन यू मेक वन सेंटेंस? अक्षित, एनीवन? तो आप कहेंगे इंटेंस फियर मीन्स सर आई हैव इंटेंस फियर ऑफ बीइंग स्कोल्डेड बाय द टीचर। सर मुझे सर से पिटने का डर लग रहा है। मुझे सबसे ज्यादा डर किसका है? तो मैंने यहां लिखा पहले एक सिंपल सेंटेंस बना रहा हूं आपके लिए। लाइक आई हैव intense fear about speaking English। मुझे क्लास में खड़ा होकर बोलना पड़ेगा तो इसलिए मुझे इंग्लिश बोलते हुए डर लग रहा है। और डर भी कितना लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। तो ज्यादा को आप क्या बोलेंगे? इंटेंस फियर। क्या यूज करेंगे? इंटेंस फियर। आई हैव इंटेंस फियर अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश। ये फर्स्ट है आपके लिए। सेकंड सेंटेंस आप बनाओ। कौन बच्चा बनाएगा? Intense fear. You have intense fear about the dogs. हाँ, वेरी गुड। तुम्हें कुत्तों से बहुत ज्यादा डर लगता है। यू हैव इंटेंस फियर, यू हैव इंटेंस फियर अबाउट डॉग्स। या यू हैव फियर, यू हैव इंटेंस फियर ऑफ डॉग्स। ऑफ का यूज भी कर सकते हो। Sir, you have intense fear about darkness. वेरी गुड। आपको अंधेरे से डर लगता है तो क्या बोलेंगे? ये सेंटेंस सही है। तो मैंने यहां लिखा सूर्य है। सूर्य को डर लगता है। किससे डर लगता है? Spelling is wrong. सूर्य को डर लगता है। सूर्य के लिए क्या आएगा? हैज। The spelling is wrong. सूर्य हैज इंटेंस फियर। इंटेंस फियर किससे डर है उसको? ऑफ डार्कनेस। क्लियर? ऐसे आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। समझ में आ गए? इंटेंस फियर का यूज कैसे किया जाएगा? द सेकंड वर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स, ओवरवेलमिंग जॉय। ओवरवेलमिंग का मीनिंग भी सेम वही है, वेरी। खुशी कितनी है? अपार खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। बहुत के लिए आप क्या यूज करते हो मोस्टली? वेरी। वेरी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। यू यूज some type of words. So here you have to use
इन प्लेस ऑफ वेरी, लाइक ओवरवेलमिंग, लाइक इंटेंस। तो ओवरवेलमिंग का मीनिंग होगा अपार, अपार मीन्स वेरी। यूज कैसे करोगे? चलिए बताऊं कैसे यूज करना है। चलो पहले सबसे पहले देखो, मुझे खुशी है तो मैं क्या कहूंगा? आई हैव अ जॉय। मुझे बहुत खुशी है, आई हैव अ ओवरवेलमिंग जॉय। आई हैव ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस। आई हैव ओवरवेलमिंग नर्वसनेस। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, आई हैव ओवरवेलमिंग नर्वसनेस। आई हैव ओवरवेलमिंग फियर, ये भी कह सकते हो। आई हैव ओवरवेलमिंग एक्साइटमेंट। क्लियर हुआ? खुशबू ओ गुड्डू, यू कंटिन्यू। नेक्स्ट सोरो। आपको बहुत दुख है तो क्या बोलेंगे? डीप सोरो। नेक्स्ट है आपका डीप सोरो मीन्स गहरा दुख। तो सोरो क्या आपका नाउन और डीप आपका क्या है? एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड इज बिटर डिसअपॉइंटमेंट। आपको किसी से नाराजगी है तो आप क्या कहोगे? सर आई हैव डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ यू। मुझे आपसे नाराजगी है। और नाराजगी कितनी है? बीटर वाली है, बहुत ज्यादा है। तो आप कहेंगे आई हैव बीटर डिसअपॉइंटमेंट ऑफ यू। आई हैव बीटर डिसअपॉइंटमेंट अबाउट यू। क्लियर? नेक्स्ट है जेन्युइन कंसर्न, वास्तविक चिंता। आई हैव जेन्युइन कंसर्न अबाउट माई एग्जाम्स। व्हाट विल यू से? आई हैव जेन्युइन कंसर्न। आप वरी वरी का यूज नहीं करेंगे, कुछ नया वर्ड यूज करोगे। क्या करोगे आप? कंसर्न। यू विल नॉट यूज हियर वरी, यू विल से कंसर्न। और कंसर्न कौन सी है? जेन्युइन। जल्दी जाना है। ओके, पैकअप। क्लियर हो गया? तो जेन्युइन कंसर्न। नेक्स्ट एंगर। एंगर कैसा है? सडन एंगर। तो आपको याद रखना है, एंगर एंगर नहीं बोलना, पूरा वर्ड बोलना है, क्योंकि शॉर्टकट है ताकि आपको सेंटेंस आधा कंप्लीट मिल जाए। मैंने क्या बोला? सडन एंगर, आधा कंप्लीट हो गया। पूरा कैसे बनाओगे? सर आई हैव सडन एंगर, सर यू हैव सडन एंगर, ही हैज सडन एंगर। ये आप ऐसे यूज करोगे। हाफ पार्ट आपके सामने है, हाफ पार्ट आपको बनाना है। नेक्स्ट लिंगरिंग सैडनेस। तो आप कहोगे लंबे समय तक बनी हुई उदासी। सैडनेस कैसी है? लंबे समय से बनी हुई है। गुड गुड। तो अगर दो व्यक्तियों के बीच में कोई उदासी है और वो लंबे समय तक है, उसे आप क्या कहेंगे? लिंगरिंग सैडनेस। व्हाट विल यू से? लिंगरिंग सैडनेस।